आज हम बात करेंगे केतु ग्रह के कुंभ राशि के जातकों पर होने वाले प्रभाव के बारे में। पहले तो ये जान लीजिए कि केतु 18 मई को शाम 7:36 पर सिंह राशि में आपकी राशि से बिल्कुल सामने सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे। यह गोचर खासा महत्वपूर्ण है क्योंकि केतु का इस स्थान पर आना 3 महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ जुड़ा है। सबसे पहले 6 जून के आसपास मंगल भी इस स्थान पर आकर केतु के साथ संगति करेंगे और ये दोनों ग्रह 28 जुलाई तक एक साथ रहेंगे। अब जब केतु और मंगल का संयोजन सप्तम भाव में होता है तो यह स्थिति काफी उथल-पुथल पैदा करने वाली हो सकती है क्योंकि दोनों ग्रहों का आग से जुड़ा तत्व है। मंगल और केतु का यह संगम ज्वलनशील आग की तरह होता है जो न सिर्फ आपके अंदर की ऊर्जा को उभारता है बल्कि रिश्तों और साझेदारियों में भी उग्रता ला सकता है। ऐसे में इस समय आपको अपने व्यक्तिगत और पेशेवर संबंधों को संभालकर चलने की जरूरत होगी ताकि किसी भी प्रकार की विवाद या संघर्ष से बचा जा सके। इस समय केतु और मंगल का संयोग सप्तम भाव में बहुत शक्तिशाली बदलाव लेकर आ सकता है। जहां एक ओर मंगल के साथ केतु का मिलन रिश्तों और साझेदारियों में तनाव बढ़ा सकता है, वहीं दूसरी ओर शनि का प्रभाव भी आपके जीवन पर नजर आएगा क्योंकि वह आपकी राशि से दूसरे भाव में स्थित है जो षडाष्टक योग का निर्माण करता है। यह विशेष रूप से 6 और 8 के बीच का असर पैदा कर सकता है जो जीवन में कुछ बड़े बदलावों की ओर इशारा करता है। इस समय केतु की स्थिति सिंह राशि में है और अगर हम गायत्री मंत्र की शुरुआत पर ध्यान दें तो हम पाते हैं कि भू भव स्वाहा का गहरा अर्थ है। भू से तात्पर्य है वर्तमान यानी आपकी दुनिया, जिस जगह पर आप अभी हैं और वह सभी लोग और परिस्थितियां जिनसे आपका संपर्क होगा। वहीं भव का मतलब है भविष्य यानी आपका आने वाला समय और आपके उद्देश्य जिनसे आप जुड़ेंगे। इस गोचर के दौरान न सिर्फ आपके भविष्य की दिशा तय होगी बल्कि आपके व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में होने वाले परिवर्तन भी इस समय में महत्वपूर्ण होंगे। यह समय आपके लिए यह समझने का है कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं, चाहे वह संतान से संबंधित हो या आपकी व्यक्तिगत उपलब्धियों से। गायत्री मंत्र में स्वाहा का अर्थ होता है स्वर्गलोक और यह हमारे अतीत से जुड़ा होता है यानी हमारे पितृ और जो हमारे पूर्वज हैं उनके साथ जुड़ा हुआ कर्मफल। इस समय केतु हमें हमारे पिछले जीवन के कर्मों और उनकी वजह से मिलने वाले परिणामों को समझने का अवसर देता है। केतु का असर हमारी जन्म कुंडली पर भी गहरा होता है क्योंकि यह हमारे डीएनए और पारिवारिक परंपराओं को भी प्रभावित करता है। यही कारण है कि केतु हमारे कुल की दिशा और प्रवृत्तियों को निर्धारित करता है और इस गोचर के दौरान यह हमें हमारे जीवन के पैटर्न और आगे की दिशा के बारे में महत्वपूर्ण संकेत दे सकता है। इस वीडियो में मैं आपको इन पहलुओं पर गहराई से समझाऊंगा, साथ ही कुछ विशेष उपायों के बारे में भी बताऊंगा जो इस गोचर के दौरान मददगार साबित हो सकते हैं। ध्यान रखें, केतु का यह गोचर 18 महीने तक रहेगा और इस दौरान किए गए उपाय आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। शुरुआत करते हुए मैं आपसे यह आग्रह करता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सबसे पहले ध्यान दें कि आपके सप्तम स्थान में केतु महाराज का प्रवेश हो चुका है और 6 जून के बाद आपको विशेष रूप से सावधान रहने की जरूरत होगी। इस समय आपके जीवन साथी या पार्टनर के साथ किसी दुर्घटना का योग बन सकता है, इसलिए सावधानी बरतें। यह गोचर आपके जीवन में किसी बड़ी दुर्घटना का कारण नहीं बनेगा, लेकिन छोटी मोटी समस्याएं जैसे हल्की चोट, आग से डर या करंट से भय जैसी घटनाएं हो सकती हैं। ऐसे में आपको अपने जीवन साथी की सेहत को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है। जब केतु सिंह राशि में प्रवेश करेंगे तो सबसे पहले वह अपने नक्षत्र में प्रभाव डालेंगे, उसके बाद शुक्र और सूर्य के नक्षत्र का भी असर होगा। इस समय केतु के नक्षत्र में प्रवेश करते ही आपके जीवन में एक अहम मोड़ आएगा और यह मोड़ आपके लिए एक नया दिशा निर्देश साबित हो सकता है। यह जैसे एक चौराहे की स्थिति हो जहां आपको 4 अलग अलग रास्तों में से एक चुनना है। यह वक्त है जब आप यह तय करेंगे कि आपके जीवन की दिशा क्या होगी और किस दिशा में आपको आगे बढ़ना है। इस गोचर के दौरान
केतु आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आएंगे, जिससे आपके जीवन के अगले चरण का निर्धारण होगा। साथ ही इस दौरान आपकी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से हो सकती है जो आपके जीवन पर गहरा असर डालेंगे और आपकी आगे की राह को प्रभावित करेंगे। इस गोचर के दौरान आपके जीवन में कुछ धार्मिक और आध्यात्मिक लोगों से मिलने का पूरा योग बन रहा है, जैसे कि कोई गुरु, साधु या धार्मिक शिक्षक। इसके अलावा आपकी दैनिक जिंदगी में भी आपको बुजुर्गों और उन लोगों से मुलाकात होगी जिनका धार्मिक आचरण और जीवन जीने का तरीका बहुत अच्छा है। ऐसे लोग जो जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं, आपके मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं। इस समय कुंभ राशि के जातकों के लिए एक अच्छे मित्र या जीवन के मार्गदर्शक के रूप में कोई व्यक्ति आ सकता है जो आपके लिए एक सच्चे दोस्त, साथी और गाइड साबित होगा। इसके साथ ही जब केतु महाराज शुक्र के नक्षत्र में जाएंगे, खासकर पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में, तो विवाह के मामलों में भी एक नया मोड़ आ सकता है। इस दौरान केतु आपके लिए एक ऐसा साथी लाने का योग बना रहे हैं जो न सिर्फ सुंदर और आकर्षक होगा, बल्कि बहुत ही संस्कारी और सुसंस्कृत भी होगा। इस समय केतु के प्रभाव से आपके जीवन में एक ऐसा खास व्यक्ति आ सकता है जो आपके लिए आदर्श जीवन साथी साबित हो। केतु महाराज के प्रभाव से आपके सप्तम स्थान में पार्टनरशिप से अचानक लाभ के अवसर बनते नजर आ रहे हैं। इस समय केतु की स्थिति आपके लिए कई फायदे लेकर आ सकती है, लेकिन साथ ही एक सावधानी भी जरूरी है। केतु को हेडलेस यानी सिरहीन कहा जाता है। इसका मतलब है कि जब कोई व्यक्ति बिना सोचे समझे, बिना अपनी सोच का इस्तेमाल किए कोई कदम उठाता है तो वह गलती कर सकता है। अक्सर ऐसा तब होता है जब कोई भावनाओं के आधार पर निर्णय लेता है, जिससे रिश्तों में असमंजस्य और तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है। इस गोचर में पार्टनरशिप में पति पत्नी के बीच छोटे मोटे मतभेद और दूरियां बन सकती हैं। यह वैराग्य की स्थिति पैदा कर सकता है, जहां एक साथी दूसरे से मानसिक रूप से दूर हो जाता है और भौतिक सुख सुविधाओं से उसका ध्यान हट जाता है। इसका मुख्य कारण होता है जब व्यक्ति अपनी सोच को इमोशन से प्रभावित करता है और बिना तर्क के निर्णय लेता है, जिससे संबंधों में दूरियां आ सकती हैं। इस गोचर के दौरान नुकसान किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, चाहे वह रिश्तों में हो, निवेश में हो या फिर किसी और स्तर पर। इसलिए इस समय आपको किसी न किसी की सलाह जरूर लेनी चाहिए। आपके जीवन में जो भी अच्छे मार्गदर्शक या मित्र के रूप में आ रहे हैं, उनकी सलाह आपके लिए बेहद लाभकारी साबित हो सकती है और यही आपकी सफलता की कुंजी होगी। खासकर केतु महाराज के प्रभाव को समझते हुए यह समय आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण बदलावों का संकेत दे रहा है। शनि और केतु के बीच का षडाष्टक योग जो 6 अटैक्सिस के रूप में दिखाई देगा, यह आपके करियर, व्यवसाय और वाणिज्य में महत्वपूर्ण मोड़ ला सकता है। यदि आप नौकरी से बाहर निकलकर खुद का काम शुरू करना चाहते हैं या अपनी स्किल्स के आधार पर कुछ नया करना चाहते हैं, तो यह सबसे उपयुक्त समय है। यह गोचर आपके लिए एक बड़ा अवसर लेकर आ सकता है, जिससे आपके करियर में नया बदलाव और नई दिशा मिल सकती है। कुंभ राशि के जातकों के लिए इस समय जीवन में एक महत्वपूर्ण बदलाव आ रहा है। कार्य क्षेत्र में एक नया मोड़ देखने को मिल सकता है, जो आपके लिए अवसरों की बौछार ला सकता है। खासकर जो लोग फैक्ट्री, उद्योग या व्यापार में हैं या जो अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए यह समय बहुत उपयुक्त है। समाज और राष्ट्रों में ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं जो आपके उत्पाद या सेवा की मांग को अचानक बढ़ा सकती हैं। जब किसी चीज की आपूर्ति कम हो जाती है, तो उसकी मांग में उछाल आता है और इस स्थिति में वह व्यक्ति या व्यवसाय जो उसे आपूर्ति कर सकता है, उसके लिए सफलता के दरवाजे खुल सकते हैं। यह समय व्यापारियों और कुंभ राशि के जातकों के लिए नई संभावनाओं और अवसरों से भरा हुआ है। ध्यान रहे, इस समय आपके सामने केतु का प्रभाव भी है, जो आपकी सोच और दिशा को प्रभावित कर सकता है। इसलिए सावधानी और सही निर्णय लेना बेहद महत्वपूर्ण होगा। इस समय आपकी यात्रा के संदर्भ में कुछ खास बदलाव हो सकते हैं, क्योंकि केतु की दृष्टि आपके तीसरे और 11वें भाव पर पड़ने वाली है। इसका मतलब यह है कि अब यात्रा का समय आ चुका है और व्यापारी वर्ग के लिए तो यह समय विशेष रूप से
लाभकारी होगा। जितना आप यात्रा करेंगे उतना ही आपको धन अर्जित होगा। व्यापारी वर्ग के लिए यह समय व्यापार को बढ़ाने और वाणिज्य के क्षेत्र में सफलता पाने का है। वहीं जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिए घर से बाहर जाने की सोच रहे हैं, उनके लिए भी अच्छे संस्थानों में दाखिला लेने का अवसर बन सकता है। हालांकि इस गोचर के दौरान आपके बड़े भाई बहनों के साथ कुछ मतभेद और दूरी हो सकती है, खासकर 28 जुलाई तक, जब मंगल और केतु दोनों की स्थिति प्रभावी होगी। इसलिए इस समय आपको अपनी यात्रा और रिश्तों दोनों को ध्यान से संभालने की जरूरत होगी। केतु महाराज की दृष्टि आपके 11वें भाव पर पड़ने से कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन होने वाले हैं। इस समय आपके वरिष्ठों जैसे बड़े भाई बहन या कार्यस्थल पर सीनियर लोग के साथ संबंधों में तनाव और कटुता बढ़ सकती है, क्योंकि आपके भीतर उग्रता, जोश और क्रोध की भावना तीव्र हो सकती है। यह स्थिति आपके पेशेवर रिश्तों को प्रभावित कर सकती है, लेकिन इसके साथ ही यह गोचर आपको अचानक लाभ के अवसर भी दे सकता है। जैसे कि मैंने पहले कहा, केतु के नक्षत्र के प्रभाव में शुक्र और सूर्य भी शामिल हैं, जिससे आपको अपने बॉस से लाभ मिलने की संभावना बनती है। प्रमोशन और वेतन वृद्धि के अवसर इस समय प्रबल हैं। आपके 11वें भाव का यह गेन हाउस है और इसलिए वित्तीय लाभ और सफलता की दिशा में यह समय सकारात्मक दिखाई दे रहा है। यह समय आपके लिए समृद्धि और नई ऊंचाइयों तक पहुंचने का हो सकता है। जब हम कुंभ राशि की बात करते हैं तो इस समय केतु महाराज का प्रभाव आपके जीवन के 3 प्रमुख पहलुओं वर्तमान, अतीत और भविष्य पर नजर आ रहा है। इस गोचर के दौरान आपके लिए एक बड़ा कार्य या महत्वपूर्ण निवेश करने का समय आ सकता है, जो आपके भविष्य को संवारने में मदद करेगा। ऐसा लगता है कि इस समय आपका मान सम्मान बढ़ेगा और आपको कोई धार्मिक संस्था से जुड़ने का अवसर मिल सकता है, जिससे आपको मानसिक शांति और संतोष मिलेगा। इसके अलावा घर में कोई शुभ या मांगलिक कार्य होने की संभावना बन रही है, जैसे संतान का विवाह, या अगर आप संतान की उम्मीद कर रहे हैं तो खुशखबरी मिल सकती है। केतु महाराज का प्रभाव इस समय कुल की उन्नति की दिशा में होगा। हालांकि इस समय खासकर 28 जुलाई तक आपको अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखना होगा और क्रोध से बचना होगा, क्योंकि यही समय है जब आपकी परिश्रम और संयम से आपको अधिक सफलता मिल सकती है। इस समय आपके स्वभाव में थोड़ी सी स्वार्थी प्रवृत्ति देखने को मिल सकती है, जिससे आप खुद पर अधिक ध्यान देने लगेंगे। यह स्वार्थी भावना आपके रिश्तों में दरार डाल सकती है, इसलिए यह जरूरी है कि आप अपने आंतरिक संतुलन को बनाए रखें। यदि आप इस समय के अच्छे परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं तो प्रदोष व्रत रखना और नरसिंह कवच का पाठ करना आपके लिए लाभकारी हो सकता है। मंगल और केतु जैसे उग्र ग्रहों के प्रभाव से क्रोध और हिंसा की भावनाएं उत्पन्न हो सकती हैं, जिन्हें रोकने के लिए नरसिंह कवच का पाठ अत्यंत प्रभावी रहेगा। यह शत्रुओं को नष्ट करने और अपने मानसिक शांति को बनाए रखने में मदद करेगा। साथ ही प्रदोष व्रत से सकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है। शनि और केतु की दृष्टि आपके 3रे भाव पर पड़ेगी, जो यात्रा और संचार का प्रतीक है। इसका मतलब यह है कि इस समय यात्रा से जुड़ी गतिविधियों में आपको लाभ हो सकता है और यह यात्रा आपके लिए वित्तीय लाभ भी लेकर आ सकती है। इस समय आपके द्वारा किए गए प्रयासों और मेहनत का फल आपको मिलने वाला है, जो लंबे समय से इंतजार में था। चाहे वह वित्तीय स्थिति में सुधार हो, समाज में मान्यता प्राप्त करने की बात हो, या फिर परिवार और रिश्तेदारों में आपकी मदद की सराहना हो, अब आपको वो स्वीकृति और पहचान मिलनी शुरू होगी जो पहले नहीं मिली। केतु महाराज की मदद से अब आपके काम की कद्र की जाएगी और लोग आपको आपकी मेहनत का सही मूल्य देंगे। यह परिवर्तन वित्तीय दृष्टिकोण से भी होगा, जैसे कि जॉब में वेतन वृद्धि या प्रमोशन। खासकर कुंभ राशि के जातकों के लिए इस समय ट्रांसफर का योग भी बन रहा है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का संकेत देता है। यह स्थान परिवर्तन आपके जीवन में नई दिशा और अवसर ला सकता है, जिससे आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। 3रा भाव अक्सर जीवन में बदलाव और स्थान परिवर्तन लेकर आता है, चाहे वह विदेश जाने की योजना हो या फिर किसी नए स्थान पर बसने की इच्छा। अगर आप अपने घर के पास रहने के लिए तैयार हैं या विदेश जाने के लिए उत्साहित हैं,
तो इस समय केतु महाराज आपके लिए इन परिस्थितियों को बना सकते हैं। ध्यान रखें, इस गोचर में केतु महाराज आपको 18 महीनों के लिए सफलता का एक मजबूत झंडा सौंपने वाले हैं। झंडा या तमगा तब मिलता है जब कोई व्यक्ति किसी महत्वपूर्ण उपलब्धि को हासिल करता है, और यही अवसर आपको इस समय मिलने वाला है। यह समय आपके लिए एक सम्मान और पहचान लेकर आएगा। खासकर छात्रों के लिए यह समय काफी फलदायी हो सकता है, क्योंकि जो मेहनत आपने पढ़ाई में लगाई है उसका परिणाम अब आपको मिल सकता है। करियर में भी जो कुछ आपने वर्षों तक सीखा और किया, अब उसकी पहचान होगी और आप अपने काम में सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। इस गोचर के दौरान आपको सफलता के कई नए अवसर मिल सकते हैं। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपके काम की सराहना हो सकती है, और जो लोग व्यापार या राजनीति में हैं उन्हें भी सफलता के नए रास्ते मिलेंगे। गृहिणियां और घर संभालने वाले लोग भी घर में खुशखबरी की उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन इस दौरान एक बात का ध्यान रखें, क्योंकि स्वार्थी प्रवृत्तियां आपके मन में बढ़ सकती हैं। इसलिए आपको अपने विचारों में संतुलन बनाए रखना होगा। इस समय का पूरा लाभ उठाने के लिए नरसिंह कवच और प्रदोष व्रत का जाप करना बेहद लाभकारी साबित हो सकता है। अंत में, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।